Student, in this session I am going to explain IUPAC naming of organic compound. So let's start with the today's edition. At first we need to understand what is the meaning of IUPAC naming. It is simply defined as International Union of Pure and Applied Chemists and the naming system of organic compound which are used in worldwide manner. So let's start with the naming. At first, we will discuss about IPC naming of alkane, alkene, and alkyne. Alkane, alkene, and alkyne. All these are nothing but hydrocarbon. Simply, I have mentioned HC, these are hydrocarbon, and for this hydrocarbon, IUPAC naming will be similar to that of common naming system. IUPAC नेमिंग जो है वो सिंपल और कॉमन नेमिंग सिस्टम के जैसा ही होगा और ये मेनली अप्लाई होता है एल्केन, एल्कीन और अल्काइन। यहाँ पर अगर हम केवल एल्केन की बात करें तो यहाँ पर ये रूट वर्ड है, रूट वर्ड प्लस सफिक्स, रूट वर्ड प्लस सफिक्स इक्वल टू हाइड्रोकार्बन। रूट वर्ड यहाँ पर है एल्क और सफिक्स है ANE। ANE का मीनिंग होता है सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स और ये हमारा बन गया एल्केन। तो IPAC नेमिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रूट वर्ड और सफिक्स जो नाम के बाद में आता है। यहाँ पर अगर एक कार्बन है N इज़ इक्वल टू 1 तो रूट वर्ड हो जाएगा मिथ। अगर 2 कार्बन है तो हो जाएगा एथ। इस प्रकार से एक कार्बन से लेके 10 कार्बन तक याद रखना है। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। तो ये एल्केन फैमिली के लिए हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब मान लिया जाए कि एल्केन में जो पहला मेंबर है वो क्या है, मीथेन। फर्स्ट मेंबर है मीथेन, मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4। इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों ही सेम होगा, दोनों क्या हो जाएगा, मीथेन। अब मान लेते हैं एक दिया हुआ है H2C डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड मीन्स अल्कीन और इसको 2 कार्बन है तो रूट वर्ड एथ और सफिक्स डबल बॉन्ड रहने पर सफिक्स ENE ऐड होता है तो इसका नाम हो गया इथीन। इस तरीके से किसी का भी नाम हम आसानी से लिख सकते हैं। अगर ये दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड जहाँ देखोगे समझ जाना अल्कीन है, तो 3 कार्बन का रूट वर्ड हो गया प्रोप, डबल बॉन्ड है तो इन, प्रोफीन। तो इस तरीके से हम हाइड्रोकार्बन का नेमिंग कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर दिया हुआ है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका नाम लिखना है, 2 कार्बन, रूट वर्ड हो गया ईथ और ट्रिपल बॉन्ड रहने पर सफिक्स क्या आया, YNE, इथाइन। इसी तरीके से अगर मान लो दिया हुआ है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ देख सकते हो
3 कार्बन है तो रूट वर्ड हो गया प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YN प्रोफाइन। इस प्रकार से किसी भी हाइड्रोकार्बन का हम IUPAC नेम को लिख सकते हैं। अब इसमें ध्यान देना, एल्केन को पहचानेंगे कैसे? सिंगल बॉन्ड से। अगर किसी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन एटम, सारे बॉन्ड सिंगल और केवल कार्बन हाइड्रोजन, तो ये एल्केन। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में किसी भी तरह का फॉर्मूला लिखा हुआ रहे क्यों ना, अगर ट्रिपल बॉन्ड देखते हो तो डेफिनेटली वो क्या होगा? एल्काइन। और इनमें केवल रहना चाहिए मेन कंपोनेंट क्या रहेगा? कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये कहलाएंगे हाइड्रोकार्बन। और किसी भी हाइड्रोकार्बन का जो कॉमन नेम होता है, ये सारे जो हैं ये कॉमन नेम है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो इनका IUPAC नेम भी सेम होगा। कॉमन नेमिंग सिस्टम को CN लिख रहे हैं, IUPAC को IUPAC नेमिंग से इसको लिख रहे हैं। IUPAC मतलब इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारा SI यूनिट का हम लोग यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग के लिए हम लोग IUPAC सिस्टम का यूज़ करते हैं। ये पहला नेमिंग सिस्टम था हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन 3 मेन हाइड्रोकार्बन है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एलिफेटिक में एल्केन का सफिक्स है ANE, एल्कीन का सफिक्स है ENE, और एल्काइन का सफिक्स है YNE। रूट वर्ड सब में सेम। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोग देखोगे रूट वर्ड एकदम सेम रहेगा। अब कुछ फैमिलीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो अल्कोहल। अल्कोहल को पहचानोगे कैसे? अगर OH ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या होगा? अल्कोहल। डेफिनेटली अल्कोहल होगा इफ़ देर इज़ OH ग्रुप अटैच टू द हाइड्रोकार्बन पार्ट। कैसे लिखते हैं ना? R बॉन्ड OH, हाइड्रोकार्बन पार्ट R है, उसके साथ OH को ऐड करेंगे तो ये हो गया अल्कोहल, R बॉन्ड OH। इसका कॉमन नेम जो है वो है अल्काइल अल्कोहल। कॉमन नेम इज़ अल्काइल अल्कोहल। यहाँ साइड में लिख देते हैं CN कॉमन नेम। और IUPAC नेम जो है, IUPAC नेम इसका हो जाएगा एल्केनॉल। IUPAC नेम होगा एल्केनॉल। अब इसे एग्ज़ाम्पल के साथ देखते हैं। मेन ये हमारा सेकंड नंबर एक्सप्लेनेशन है। एग्ज़ाम्पल के साथ देखते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। मान लो यहाँ तुम्हारा दिया हुआ है, सपोज़ करो यहाँ दिया हुआ है CH3OH, CH3, CH2OH। अल्काइल ग्रुप को हम लोग स्टार्टिंग CH3 से करते हैं, फर्स्ट अल्काइल ग्रुप, इसके बाद CH2 लगाते जाते हैं। 2 अल्काइल ग्रुप होगा तो स्टार्टिंग CH3 फिर CH2, 3 होगा तो CH3, CH2, CH2OH। अब इनका IUPAC नेम क्या होगा ये हम देखेंगे, और कॉमन नेम क्या होगा ये भी देखेंगे। कॉमन नेम हमने मेंशन कर दिया, अल्काइल अल्कोहल, दिस इज़ द कॉमन नेम CN, एंड IUPAC नेम मेनी स्टूडेंट इसको स्पेल करते हैं यूपेक नेम।
जो एकदम गलत है। आईपीएसी नेम इसका है एल्केनॉल। आईपीएसी नेम है एल्केनॉल। तो कॉमन नेम्स एक यहाँ देखो, एल्क है, फिर आइल, फिर अल्कोहल। तो एक कार्बन का एल्क क्या हो गया, मिथ, फिर आइल, मिथाइल, अल्कोहल, ये हो गया कॉमन नेम। और आईपीएसी नेम क्या है, एल्केनॉल। आईपीएसी नेम को हम बॉक्स में रख रहे हैं। तो एल्केनॉल, एल्क पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन को देखना पड़ेगा कि कार्बन कितना है। यहाँ देखो एक कार्बन, तो इसका एल्क हो गया, एक कार्बन का हो गया मिथ, मिथ प्लस एनॉल तो मीथेनॉल। इस प्रकार से सेकेंड वाला क्या होगा, कॉमन नेम एल्काइल अल्कोहल, दो कार्बन का एल्क है इथ, इथ आइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। और इसका आईपीसी नेम क्या हो गया, इथेनॉल। सिंपल, एल्क पता करो और बाकी पार्ट को लिख दो। यहाँ पर 3 कार्बन है, कॉमन नेम एल्काइल अल्कोहल, 3 कार्बन का एल्क क्या हो गया, प्रोप आइल अल्कोहल। और आईपीसी नेम क्या आया, प्रोपानॉल। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आईपीसी नेमिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद मान लो यहाँ पर तुमको दिया हुआ है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, इसको हम लोग एल्काइल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। हेलो एल्केन आईपीसी नेम है, एल्काइल हैलाइड कॉमन नेम। तो अगर कहीं भी R बॉन्ड X रहे, यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन पार्ट के साथ X, तो वो क्या हो गया, हेलो एल्केन। और इसका कॉमन नेम हो गया एल्काइल हैलाइड। और आईपीसी नेम हो गया आईपीसी नेम हो गया हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। अब इसमें अगर एक एग्ज़ाम्पल लिया जाए, CH3CH2Br, कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर कॉमन नेम एल्काइल हैलाइड, 2 कार्बन का एल्काइल क्या हो गया, इथाइल ब्रोमाइड। और आईपीसी नेम आ गया हेलो एल्केन, तो इसको लिखेंगे ब्रोमो इथेन। बहुत सिंपल तरीके से ये नेमिंग हम लोग कर सकते हैं। यहाँ लिख देना है ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। जगह नहीं है, तुम लोग लिख लेना। So I hope that up to this you don't have any kind of problem. In our next segment we'll talk about some more organic compounds family with their common name and IPC name.